क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भारत में नहीं बल्कि एक ऐसे देश में है जहां एक भी हिंदू रहते ही नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर अंकोर वाट मंदिर के बारे में और साथ ही जानेंगे कि ये मंदिर कहाँ स्थित है और किसके द्वारा बनाया गया है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं अंकोर वाट मंदिर के इतिहास के बारे में। दरअसल भारत हिंदू आबादी वाला दुनिया का सबसे बड़ा देश है। हिंदू धर्म की जड़ें भारत में ही समाई हुई हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हिंदुओं का सबसे बड़ा पूजा स्थल यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भारत में नहीं बल्कि भारत से लगभग 4,933 किलोमीटर दूर कंबोडिया में स्थित है। इस मंदिर का नाम है अंकोर वाट मंदिर। यह मंदिर 402 एकड़ में फैला हुआ है और भगवान विष्णु को समर्पित है, जो धीरे धीरे 12वीं सदी के अंत में बौद्ध मंदिर के रूप में परिवर्तित हो गया। यह कंबोडिया के अंकोर में स्थित है, जिसका पुराना नाम यशोधरपुर हुआ करता था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। इस इलाके के इतिहास पर यदि गौर करें तो बेहद दिलचस्प कहानी सामने आती है। 9वीं शताब्दी में जयवर्मा द्वितीय कंबोज का राजा हुआ और उसी ने अंकोरथम नामक अपनी राजधानी की नींव डाली। उस वक्त अंकोर को यशोधरपुर नाम से जाना जाता था। राजधानी लगभग 40 वर्षों तक बनती रही और 900 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई। यह अपने समय में संसार के महान नगरों में गिना जाता था। इसका विशाल भव्य मंदिर अंकोर वाट के नाम से आज भी विख्यात है। इस मंदिर का निर्माण 1112 ईस्वी में कंबोज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, परंतु वे इसे पूर्ण नहीं करा सके। अंकोर वाट के निर्माता सूर्यवर्मा द्वितीय ने इतना ज़्यादा निर्माण कार्यों में धन खर्च कर दिया कि देश कंगाली की स्थिति में पहुंच गया और इसका परिणाम ये हुआ कि सन 1150 से लेकर 1181 तक देश में ना तो किसी मंदिर का निर्माण हुआ और ना ही कोई शिलालेख लिखा गया। इसके बाद मंदिर का कार्य उनके भांजे एवं उत्तराधिकारी धनीन बर्मन के शासनकाल में पूर्ण हुआ। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि वर्ष 1431 में सियासी हमले के दौरान कंबोडिया में हजारों देवी देवताओं की मूर्ति, मंदिर और कलाकृति के लिए खतरा पैदा हो गया। सभी ने इन्हें लावारिस छोड़ दिया। राजधानी पर हमले की मुश्किल घड़ी में कंबोडिया के लोगों का बर्ताव और भी हैरान कर देने वाला था। हमला होते ही लोग राजधानी छोड़कर चले गए। किसी ने भी अपनी राजधानी को बचाने की जरा सी भी कोशिश नहीं की, जिसके चलते यहाँ बौद्ध धर्म से जुड़े लोग आ गए और मंदिरों को बौद्ध रूप दे दिया गया। 16वीं सदी के आगमन से पहले ही अंकोर का सुनहरा अध्याय लगभग खत्म हो गया और बहुत से प्राचीन मंदिर खंडहर में तब्दील हो गए। इसी दौरान अंकोर वाट की संरचना और बनावट में भी कई प्रकार के परिवर्तन आए। फिर धीरे धीरे ये नगर गायब होते चले गए और इनकी सत्ता अंधकार में विलीन हो गई। नगर खंडहर में तब्दील हो। इतिहास पर नज़र डाली जाए तो इस मंदिर का इतिहास बौद्ध और हिंदू दोनों से जुड़ा है। करीब 27 शासकों ने इस देश पर राज्य किया, जिनमें से कुछ शासक हिंदू और कुछ बौद्ध रहे। यही वजह है कि कंबोडिया में हिंदू और बौद्ध दोनों से जुड़ी मूर्तियां देखने को मिलती हैं। 19वीं शताब्दी के मध्य में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद और प्राकृतिक वैज्ञानिक हेनरी की नज़र इस मंदिर पर पड़ी और उन्होंने फिर से एक बार दुनिया के गुमशुदा बेशकीमती मंदिरों में इसे ढूंढ निकाला। यह मंदिर 402 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी रक्षा एक चतुर्दिक खाई करती है जो लगभग 700 फुट गहरी है और सदा जल से भरी रहती है। मंदिर के पश्चिम की ओर इस खाई को पार करने के लिए पुल बनाया गया है। पुल को पार करते ही मंदिर में प्रवेश के लिए एक विशाल द्वार बना हुआ है जो लगभग 1000 फुट चौड़ा है। इसका मूल शिखर लगभग 64 मीटर ऊंचा है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी 8 शिखर 54 मीटर ऊंचे हैं। मंदिर 3.5 किलोमीटर लंबी पत्थर की दीवार से घिरा हुआ है। मंदिर की विशालता और निर्माण कला आश्चर्यजनक है। भारतीय धर्म ग्रंथों के लिहाज से यदि देखें तो इसका बेहद खास महत्व है। ये विष्णु मंदिर मेरु पर्वत का प्रतीक है। इसकी दीवारों पर समस्त रामायण मूर्तियों में अंकित है। साथ ही भारतीय धर्म ग्रंथों के सभी प्रसंगों का सजीव चित्रण भी इस मंदिर की दीवारों पर हमें देखने को मिलता है। असुरों और देवताओं के बीच हुए समुद्र मंथन का दृश्य भी यहाँ पर दिखाया गया है, जिसे देखने से हमें ये पता चलता है कि विदेशों में जाकर भी प्रवासी कलाकारों ने भारतीय कला को जीवित रखा। इस मंदिर का जुड़ाव भारतीय संस्कृति से है, इसलिए कहा जाता है कि यह मंदिर एक ही दिन में अलौकिक शक्तियों के माध्यम से बना था। आधुनिक कंबोडिया में लगभग 450 स्मारक हैं जिन पर सरकार का अधिकार है, लेकिन राष्ट्र के लिए सम्मान के प्रतीक के रूप में अंकोर वाट मंदिर को ही कंबोडिया के राष्ट्रीय ध्वज में स्थान
स्थान दिया गया है। विश्व के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक होने के साथ ही यह मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। पर्यटक यहाँ केवल वास्तुशास्त्र का अनुपम सौंदर्य देखने ही नहीं बल्कि यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने भी आते हैं। कंबोडिया के विचित्र इतिहास के पन्नों को पलटती ये एक ऐसी अद्भुत कड़ी है जो हिंदुस्तान के धार्मिक और सांस्कृतिक जड़ों का भी विस्तार करती है। इसका प्राकृतिक सौंदर्य इतना अद्भुत है कि दुनिया के प्राचीन ऐतिहासिक धरोहरों में इसे शामिल किया गया है और साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज है। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।